नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आपसे मेरी गुजारिश है कि कहानी को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। मुझे नींद की चाह नहीं, मुझे रातों को जागना अच्छा लगता है। कभी वक्त आएगा कि हम साथ होंगे, ये ख्वाब देखना अच्छा लगता है। यूं ही संकल्प और अंशुला के विरह के कुछ दिन बीत गए। दिन में दोनों अपने इर्द गिर्द तमाम चेहरों में उस चेहरे को तलाशते, बस जिसको देखने की चाह उनको थी। और रात में वीडियो कॉल में कभी बात करते, कभी मौन होकर एक दूसरे की आंखों में खोए, कब नींद की आगोश में चले जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता। संकल्प पिछले पूरे सप्ताह सब कुछ परफेक्ट करने के इंतजाम में रात दिन लगा रहा। अंशुला से दूर होने का गम और जी तोड़ मेहनत ने संकल्प को कुछ थका हुआ सा और कमजोर बना दिया था। लेकिन अपनी परवाह ही कहाँ थी उसे। वो तो बस घर वालों की खुशी के लिए जूझ रहा था कि शादी की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और उसकी निगाहें बेचैनी से उस दिन के इंतजार में थीं जब उसकी एंजल उसके पास होगी, उसकी नज़रों के सामने। और आज वो दिन आ गया था। सुबह से राव विला में गहमा गहमी थी। आयरा अपने मम्मी पापा के साथ सगाई और शादी में शामिल होने के लिए राव विला में शिफ्ट हो गई थी। अग्रिम और समर के परिवार वालों और मेहमानों के लिए दो अलग अलग लग्जरी गेस्ट हाउस राव विला के पास ही बुक किए गए थे। अग्रिम अपने मम्मी पापा और दीदी जीजू के साथ गेस्ट हाउस में आ चुका था। अब संकल्प का एक कान और उसकी आंखें बाहर मेन गेट पर थी। उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था अपनी जान के आने का। और वह उसकी जान ही तो थी, क्योंकि उसके बिना वो चल फिर तो रहा था और चुपचाप सारे काम भी किए जा रहा था। लेकिन जीवित होने का प्रमाण, उसके दिल का धड़कना, वो तो तभी हो पाएगा ना, जब उसकी जान, उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने उसके पास होगी। अंशुला अपने परिवार के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। संकल्प सगाई के कुछ जरूरी काम में बहुत बिजी था, इसलिए अंशुला के परिवार को रिसीव करने संकल्प के पापा, ताऊ जी और उसके फूफा जी एयरपोर्ट गए थे। तभी वो हुआ जिसके होने के लिए संकल्प बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। गाड़ी का हॉर्न उसके कान में किसी शहनाई की तरह सुनाई दिया। अपने दिल की धड़कनों को जैसे तैसे संभालते वो पोर्च की ओर चल पड़ा। पहली गाड़ी से समर के उतरते ही संकल्प ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। लेकिन उसकी निगाह तो बाकी की गाड़ियों के गेट पर अटकी थी। समर ने अंशुला को खोजती उसकी निगाहों को देखकर कहा, परेशान मत होइए संकल्प जी, आपकी अमानत को जैसे आप छोड़कर आए थे वैसे ही आपके पास ले आया हूँ। संकल्प थोड़ा झिझकते हुए मुस्कुराकर एक बार फिर समर के गले लग गया। समर बाकी लोगों से मिलने लगा और संकल्प की निगाह उसी गाड़ी के दूसरे गेट से उतरती अंशुला पर पड़ी। उस पर नजर पड़ते ही उसे अपने आस-पास का सब भूल गया। उफ जान, आप तो सच में हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। या आज पूरे 7 दिन बाद आपको देख रहा हूँ, इसलिए मुझे बेइंतहा खूबसूरत नजर आ रही हैं। उसकी नजरें अंशुला पर टिकी थीं, जबकि अंशुला कार के पास खड़ी महिमा जी, दिशा जी, ताई जी और बुआ जी से गले मिल रही थी। आज के दिन के लिए उसने आसमानी कलर का फुल लेंथ अनारकली सूट पहना था। कानों में मैचिंग के झुमके और उसकी नाजुक कलाई में मैचिंग की चूड़ियां, आंखों में काजल की पतली सी लकीर, सच में आज संकल्प को बेईमानी करने का मौन निमंत्रण दे रही थी। कार से उतरते उसने अपने हाथ में शगुन का एक थाल उठा लिया और सभी महिलाएं दूल्हे की आरती करने के लिए दरवाजे पर जाकर आरती की थाल लेकर खड़ी हो गई थीं। समर अंशुला का थाल पकड़ने लगा तो अंशुला ने मना करते हुए कहा, ओह भाई, आपने कहीं देखा है कि दूल्हा खुद शगुन की थाल लेकर आगे आए? आप रहने दीजिए। समर ने कहा, बच्ची, तुम इतनी भारी थाल क्यों उठाओगी? किसी और को पकड़ा देते हैं। तब तक चंचला की भाभी हीरा, जो शादी अटेंड करने आई थी, उनकी आवाज उन दोनों के कान में पड़ी, समर बेटवा,
तुम यहाँ शादी करने आए हो? इधर आओ। समधिन जी कब से आरती की थाली लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उस लड़की के साथ पैर जोड़कर चलने की जरूरत नहीं है। अंशुला ने कहा, भाई आप चलिए, हम आते हैं। समर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो धीरे से बोला, वो लड़की नहीं, हमारी इकलौती बहन है मामी, और हमारी नौकरानी भी नहीं है। समझी आप? उसके लिए जरा कायदे से बात करिए। समर ने हीरा को डांटते हुए कहा। फिर चंचला की ओर रुख करके बोला, और माँ, आपने या आपके सो कॉल्ड रिश्तेदारों ने मेरी छोटी बहन को लेकर अगर कोई बखेड़ा खड़ा किया तो हम भूल जाएंगे कि हम अपनी ससुराल में हैं। कहते हुए मौके की नजाकत देखकर वो कोठी के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया, क्योंकि वहां पर खड़ी सब औरतें उन लोगों को देख रही थीं। कार के दूसरे गेट की तरफ खड़ा संकल्प समर के चेहरे से और अब अंशुला के चेहरे की मायूसी भांप गया था। समर के आगे बढ़ते ही तेजी से वो समर की मामी हीरा और अंशुला के बीच में जा खड़ा हुआ। मामी तो संकल्प को देखते ही गधे की सींग की तरह गायब हो गई थी। तभी संकल्प को बिल्कुल अपने सामने देखकर अंशुला ठिठक गई। संकल्प खामोशी से उसे ही देख रहा था। संकल्प की आंखों के लाल डोरे अंशुला को एहसास करा रहे थे कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ ये समझ गए हैं। एक पल संकल्प की नजरों से उसकी नजरें उलझी रहीं, लेकिन तुरंत अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए वो आगे बढ़ने लगी। हड़बड़ाहट में उसका दुपट्टा उसके पैरों के नीचे आ गया। वह लड़खड़ा कर गिरती इससे पहले ही संकल्प ने थाल सहित उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लिया। और अब तक संकल्प से नजरें चुराती अंशुला अब उसकी आंखों में खोई सी खड़ी थी। संकल्प ने पूछा, कैसी हैं आप? अंशुला अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए बहुत धीरे से बोली, जैसे आप छोड़ कर आए थे। संकल्प ने सर्द आवाज में कहा, देख रहा हूं। उसकी गुस्से से भरी निगाह अब भी हीरा पर चली जाती। वो सोच रहा था, आपने अच्छा नहीं किया मिसेज हीरा यदुवंशी। अंशुला हमारे राव खानदान की होने वाली बहू है, मेरा प्यार, मेरा गुरूर है। और इस खुशी के मौके पर आपने उनकी ही ससुराल के दरवाजे पर खड़े होकर उनका दिल दुखाया, उनके सम्मान को चोट पहुंचाई। वेट एंड वॉच, देखता हूँ मेरे गुस्से से आपको कौन बचाता है। बस कुछ देर और खुश हो लीजिए, क्योंकि इस समय तुम्हारी बेइज्जती करके मैं अपनी एंजल को और दुखी नहीं करना चाहता। अंशुला की आंखों में भले ही नमी थी, लेकिन चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कान आ गई थी। संकल्प को अपने पास पाकर फिर संकल्प का मूड बदलने के लिए उसी के लहजे में शरारत से मुस्कुराते हुए उसको देखकर बोली, राव सर, आप ठीक तो हैं ना? संकल्प उसकी मासूम सी शरारत पर मुस्कुरा पड़ा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, कोशिश करते रहिए, एक दिन जरूर आप मेरी तरह बोलना सीख जाएंगी। और लाइए, ये थाल मुझे दे दीजिए। नाहक अपने नाजुक हाथों को इतना कष्ट दे रही हैं। अंशुला ने कहा, लेकिन ये शगुन का थाल हमें ही पकड़ना चाहिए। संकल्प उसके हाथ के ऊपर से ही थोड़ा कस कर थाल पकड़ते हुए बोला, आपके रिश्ते से मैं भी समर का बहनोई हूं ना, फिर आप पकड़े या मैं, एक ही बात है। इस तरह बाहर खड़े होकर संकल्प की शरारत देखकर अंशुला तो शर्म से गड़ी जा रही थी, लेकिन मिस्टर एरोगेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंशुला ने अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से हटाना चाहा, तो संकल्प ने अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत करते हुए उसकी आंखों में झांक कर बोला, वैसे ये कलर आप पर बहुत सूट कर रहा है प्रिंसेस। सोचता हूँ माँ से कहकर अपनी शादी का भी गौरी पूजन करवा ही लेता हूँ। वैसे भी आपको अब मैं मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगा। अंशुला घबरा कर इधर उधर देखने लगी कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। फिर थोड़ी दूर खड़ी दिशा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसको दूर जाते देखकर संकल्प ने मन में कहा, अब आपको इस तरह से खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर अग्रिम को कॉल लगाकर कहा, अभी तुरंत आकर मुझसे मिलो, इट्स अर्जेंट। जब महिमा जी की नज़र समर के पीछे छुपी खड़ी अंशुला पर पड़ी, उन्होंने कहा, तुम वहां पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? इधर आओ मेरे पास।
और उसका हाथ पकड़कर अपने पास कर लिया। फिर गले से लगाते हुए बोली, ऐसा लगता है कि कितने दिन हो गए तुम्हें देखे बेटा। मेरी तो आंखें ही तरस गई थीं। महिमा जी के ममत्व का स्पर्श पाते ही अंशुला की आंखें डबडबा आई थीं। हम तो यहीं थे माँ, आपके दिल में। महिमा जी उसे लेकर एक किनारे चली गईं और बोली, माँ कहती हो लाडो, लेकिन अभी तक मुझे अपनी माँ नहीं मान पाई हो, इसीलिए अपनी माँ से आंसू छिपा रही हो। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए प्लीज। आपके प्यार को महसूस करके ही तो हम समझ पाए हैं कि अब तक हम दुनिया के सबसे कीमती दौलत से मरहूम होकर जी रहे थे। आपका प्यार पाकर ही तो खुशी से हमारी आंखें छलक पड़ती हैं। महिमा जी उसका सिर चूमते हुए बोली, तुम तो मेरी सबसे खास बच्ची हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी सबसे बढ़कर है। अंशुला महिमा जी की ओर प्रश्न भरी नजरों से देखने लगी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब जिसने मेरे अक्खड़ और एरोगेंट बेटे को प्यार करना सिखा दिया तो वो मेरी सबसे खास बच्ची हुई ना। तुम मेरे बेटे की जिंदगी में ना आई होती तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में प्यार की अहमियत नहीं समझ पाता बेटा, और ना ही रिद्धिमा और अग्रिम के प्यार को समझ पाता। तुम तो मेरे घर की प्यारी सी एंजल हो। तुम्हारे कदम राव बिला में पड़ते ही इस घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गईं। तुम तो राव बिला की लकी चार्म हो बेटा। उनकी बातें सुन रही ताई जी ने कहा, के बात से छोटी, बहू पर सारा प्यार तू ही लुटा देगी या हमारे वास्ते भी कुछ छोड़ेगी। अंशुला ताई जी के पैर छूते हुए उनके पास बैठ गई। ताई जी उसको दुलारते हुए बोली, हमारे पास बैठ लाडो, तेरी सास तो बस बातों से ही तेरा पेट भरेगी। मैंने तो तेरे वास्ते चांदनी चौक की स्पेशल मिठाइयाँ मंगवाई हैं। उधर समर की हीरा मामी ने चंचला के कान में कहा, देख रही हो जिज्जी, ये लड़की हर जगह अपना जादू चला देती है। अभी ठीक से ससुराल पहुंच भी नहीं पाई है कि अपनी सास को वश में कर लिया। यह लड़की नहीं है, जादूगरनी है, जादूगरनी। हीरा शब्दों से जितना जहर चंचला के कान में घोल सकती थी घोल चुकी थी, और उस जहर से चंचला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इधर अंशुला ताई और मामी जी के पास बैठी हंस बतिया रही थी कि उसके कान में अचानक अग्रिम की आवाज पड़ी, आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस यदुवंशी? जी सर, कुछ नहीं, कहते हुए अंशुला उठकर खड़ी हो गई। आफ्टर ऑल अग्रिम उसका सीनियर है, तो उसकी आवाज सुनते ही अंशुला एकदम से हड़बड़ा गई। आपकी एक सहेली आपको याद कर रही है। अंशुला ने ताई जी की ओर देखा तो ताई जी ने कहा, जा बेटा, जाकर पहले अपनी सहेली से मिल लो, फिर हमारे पास आराम से बैठना। अग्रिम के साथ संकल्प के रूम के सामने पहुंचते ही अंशुला समझ गई अग्रिम उसे किससे मिलवाने आए हैं। दरवाजे के पास रुककर अग्रिम ने कहा, इस रूम में, और तुरंत चला गया। अंदर रूम में घुसते ही अंशुला चौंक गई। दरवाजा पार करते ही उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात होने लगी थी, और उसके बीच अंशुला धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कमरे के बीच में चली आई। उसके कानों में संकल्प की खलिश भरी आवाज पड़ते ही उसके कदम जम गए थे। मेरा ये बेचैन दिल हर पल अपने चांद को चूमने की ख्वाहिश रखता है, उसके इश्क की खुशबू में खुद को खोने की आजमाइश रखता है। अंशुला की बेचैन नजरें उसे कमरे में चारों तरफ खोजने लगीं। तब तक संकल्प पीछे से उसकी कमर के गिर्द अपनी बाहों का घेरा लपेटते हुए बोला, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मिस यदुवंशी। इतने दिनों बाद संकल्प की छुअन ने अंशुला को कंपा दिया था। उसने पलके झुकाकर पूछा, किस बात का सर? यही कि हम भी कल माँ से कहकर अपनी शादी का गौरी पूजन करवा लेते हैं। संकल्प उसकी बंद पलकों को आहिस्ता से अपने होठों से छू कर बोला। अंशुला धीरे धीरे संकल्प में सिमटी जा रही थी। संकल्प उसे अपने और करीब करते हुए बोला, लगता है आप शायद मेरे होश ठिकाने लगाने आई हैं। हम समझे नहीं सर। अंशुला एक घड़ी संकल्प की तरफ देखती रही, फिर नजरें चुराकर खड़ी हो गई। संकल्प उसके और पास आ गया, उसके माथे को हौले से चूम कर बोला, अब आपको खुद से दूर करके नहीं जी पाऊंगा जान।
मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लीजिए, मेरी ज़िंदगी में आ जाइए। अंशुला बड़ी मुश्किल से खुद को ज़ब्त किए खड़ी थी। एकदम से संकल्प के सीने में छुप गई। आपके बिना तो हमारी साँसें भी घुटने लगती हैं सर। हम भी तो आपसे एक पल दूर नहीं रहना चाहते। संकल्प उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर उसके चेहरे पर अपना प्यार बरसाने लगा और अंशुला उसके स्पर्श के जादू में डूबने लगी थी। संकल्प ने उसे कसकर अपने सीने में छुपाते हुए कहा, ऐसे ही रहिए मेरे पास, मुझे मेरा सुकून पाने दीजिए। अब कहीं जाने की बात मत कीजिएगा। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए एक दूसरे को अपनी रूह में महसूस करते रहे। बाहर सगाई का फंक्शन शुरू हो गया था। आज राव बिला की सजावट और रौनक देखते ही बनती थी। रतन सिंह और उनके बड़े भाई दोनों की कोठियां एक बहुत बड़ी लॉन के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई बनी थीं। उसी लॉन में आज सगाई के फंक्शन के लिए एक सुंदर सा पंडाल लगाया गया था, जिसमें बड़ा भव्य सा स्टेज बनाया गया था, जिस पर दो किंग साइज के सोफे लगे थे। एक सोफे पर समर और आयरा को लाकर बिठा दिया गया। आज दोनों ने पिंक कलर के आउटफिट में बहुत जम रहे थे। समर आयरा को अपलक देखे जा रहा था। अंशुला की सगाई के बाद से वो कई बार आयरा को देख चुका था, लेकिन आज वो उसे बिल्कुल नई नई सी और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और दूसरे सोफे पर अग्रिम ऑफ वाइट कुर्ता सूट में बिल्कुल कूल डूड लग रहा था। रिद्धिमा को लेकर आती दिशा ने उसका गाल खींचते हुए कहा, तुस्सी तो छा गए सोड़िए, आज तो अग्रिम बेहोश होने वाला है। वास्तव में रेड और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में लहंगा कैरी किए सच में आज रिद्धिमा, मिस रिद्धिमा राव लुक से अलग मिसेस रिद्धिमा अग्रिम खन्ना लग रही थी। संकल्प ने देखा कि अग्रिम के चेहरे की चमक, उसके अंदर की खुशी आज उसे एक अलग ही लुक दे रही थी। संकल्प मन ही मन सोच रहा था, ये प्यार भी क्या गजब चीज होती है, जिसे हो जाए ना बस उसकी दुनिया बदल कर रख देता है। अग्रिम ने इशारे से संकल्प की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? संकल्प ने धीरे से बस मुस्कुराकर गर्दन हिला दी, मानो कह रहा हो, कुछ नहीं, बस यूं ही। दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाकर अपनी अपनी जिंदगी में एक दूसरे को आधिकारिक एंट्री दे दी थी। सगाई का फंक्शन खत्म हुआ और लोग इधर उधर की बातों में और खाने में बिजी हो गए। अंशुला आयरा का हाथ पकड़कर उसे दिशा के रूम में ले जाने लगी, तो आयरा अपनी मम्मी की कुछ सहेलियों से रुककर बात करने लगी थी। अंशुला ने उसके कान में धीरे से कहा, भाभी हम कितनी मुश्किल से आप दोनों को मिलाने का जुगाड़ लगा कर आए हैं, और आप हैं कि सारा का सारा टाइम ऐसे ही निकाल देंगी। आयरा को दिशा के रूम में छोड़कर इधर उधर देखते हुए अंशुला एक ओर चली गई। बेड पर बैठी आयरा सोच रही थी, अंशुला मुझे किससे मिलवाने को कह रही थी। कुछ समझ में आते ही अचानक वो उठकर खड़ी हो गई। तो क्या अंशुला मुझे समर से मिलवाने को कह रही थी? आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा। तब तक अचानक समर उसके कमरे में धीरे से दाखिल हुआ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्करा उठे, लेकिन एक अनजानी सी झिझक आज उन दोनों को महसूस हो रही थी। बड़ी तेजी से अंदर आती हुई अंशुला बोली, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टाइम हमने आप दोनों के लिए मैनेज किया है। क्या आप दोनों ऐसे ही खड़े रहेंगे? भाभी आप ही शुरू कर दो ना प्लीज, वरना भाई तो बस आपको निहारते ही रह जाएंगे। क्या करें, आज आप लग ही इतनी सुंदर रही हैं कि हमारा भी दिल आप पर आ गया है। और हंस कर बोली, बस थोड़ी देर में हम आते हैं, कहकर वो चली गई। आयरा ने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो समर, बैठ जाओ। उसने समर को सामने काउच पर बैठने का इशारा किया, लेकिन समर धीरे धीरे उसकी ओर चला आया। अब आयरा के कदम खुद ही पीछे बढ़ने लगे थे, लेकिन समर ने आगे बढ़कर धीरे से उसे गले से लगा लिया। आयरा हिचकते हुए बोली, समर ये तुम क्या कर। समर उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, कुछ मत कहो आयरा, बहुत हिम्मत करके यहाँ तुम्हारे पास तक आया हूँ। आयरा ने अपनी पलकें झुका लीं। तुम सच में आज बहुत प्यारी लग रही हो। किसी तरह कब से खुद को संभाले बैठा था बाहर। समर ने प्यार से आयरा के चेहरे को छूते हुए कहा,
तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो समर, आयरा ने लरजते हुए कहा। आज तुम्हें देखने के बाद हमें सच में शादी का बड़ी शिद्दत से इंतजार है, समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आयरा ने शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। समर उसके झुके चेहरे को हथेली में भरकर थोड़ी देर देखता रहा, फिर उसके माथे को चूम कर बोला, जल्दी आओ आयरा मेरी जिंदगी में, सच में तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी, एकदम बेजान सी, बेरंग सी है। आयरा मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई। थोड़ी देर में डिनर शुरू हो गया तो संकल्प, उसके पापा रतन सिंह और ताऊ फूफा जी सब मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। संकल्प दादी के पास पहुंचा तो देखा कि समर और कमल किशोर जी भी वहीं बैठे थे। दादी ने संकल्प को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। संकल्प ने बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे अपने आने का मकसद बता दिया। दादी, जानता हूं कि आप लोगों के पास अंशुला पूरी तरह से सुरक्षित है, फिर भी गेस्ट हाउस में आपके और भी मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। फिर समर की ओर देख कर बोला, अंशुला आयरा और रिद्धिमा के पास राव बिला में ही रुकेगी तो ठीक रहेगा। वैसे भी कल लॉ कॉलेज पुणे से उसकी सहेलियां भी आ जाएंगी और वो लोग भी यहीं हमारी कोठी में ही रहेंगे। दादी ने कहा, बच्ची को यहाँ रुकने में हमें कोई आपत्ति भला क्यों हो सकती है। बस ये बात है कि गेस्ट हाउस में समर बिटवा की हल्दी और शादी की तमाम रस्में होंगी, ऐसे में बच्ची के बिना कैसे हो पाएगा। कमल किशोर जी ने कहा, बहुत आसान है, हम रतन जी से कहकर हल्दी और मेहंदी का सारा फंक्शन राव बिला में एक साथ करवा लेते हैं। तब तक चंचला कमरे में अंदर आते हुए गुस्से से बोली, क्या कह रहे हैं, हमारा बेटा अभी से हरदम ससुराल में ही बैठा रहेगा क्या। कमल किशोर जी ने कहा, हम ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं कह रहे हैं जो तुम्हारी समझ में ना आए। समर हरदम राव बिला में नहीं रहेगा। हाँ, समर और आयरा की सारी रस्में एक साथ होंगी यही राव बिला में। ऐसे में सब लोग और ज्यादा इंजॉय करेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर दादी समर सहमत हैं तो अकेली चंचला क्या कर सकती है। हाँ, वो एक बात से जरूर खुश थी कि अंशुला यहाँ रहेगी, उसके बेटे से दूर, तो समर उसे और मेहमानों को ज्यादा टाइम दे पाएगा। संकल्प सबको लेकर गेस्ट हाउस छोड़ने चला गया, जो कि राव बिला से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। वहां से लौटा तो काफी देर हो गई थी। सीधा आयरा के रूम में जाकर उसने देखा तो आयरा और अंशुला गहरी नींद में सो रही थी। सोती हुई दोनों के चेहरे पर एक अलग ही नूर था, जो उनके चेहरे को और पवित्र बना रहा था। संकल्प दोनों के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए उनके सिराहने बैठ गया। उसके होठों पर एक तसल्ली भरी मुस्कान आ गई थी कि उसकी प्रिंसेस उसकी आंखों के सामने है, बिल्कुल सुरक्षित। उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन आयरा का गौरी पूजन था, इसलिए समर का वहां कोई काम नहीं था, तो समर आज दिन भर गेस्ट हाउस में ही रहा। गौरी पूजन खत्म हुई तो शाम हो चुकी थी। अंशुला ने बहुत सोच समझकर गेस्ट हाउस जाने का फैसला लिया, जबकि समर ने उसे मना किया था कि बच्ची, हम लोगों को मिलने का मन होगा तो हम राव बिला आ जाएंगे। वो नहीं चाहता था कि अंशुला का माँ और मामी से सामना हो, पर अंशुला जानती थी कि भाई और दादी बिना काम के राव बिला नहीं आएंगे, और उनके इतने पास रहकर वो उनसे नहीं मिल पा रही थी। ये भी जानती थी कि जितनी बेचैन वो है, उतने ही बेचैन भाई और दादी भी होंगे। धीरे धीरे कदम उठाते हुए वो गेस्ट हाउस की ओर बढ़ती चली गई। सामने से समर को आते देखकर दौड़कर उसके गले से लगकर सुबकने लगी। समर ने घबरा कर उसे गले से लगाते हुए उसके माथे को चूम लिया और पूछा, क्या हुआ बच्ची, क्यों रो रही हो। अंशुला ने नाम में सिर हिला दिया। समर समझ गया और हंसते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर दादी के रूम की ओर जाने लगा। अंशुला मचलते हुए कह रही थी, भाई हमें नीचे उतारो, हम खुद ही चल लेंगे। समर उसको दौड़ कर ले जाते हुए कह रहा था, नहीं उतारूंगा, तुम इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो, थक गई होगी। चंचला और हीरा वहीं लॉन में चेयर पर बैठी उन दोनों भाई बहन का प्यार देखकर जल भुन रही थी। हीरा ने कहा, देख लो जिज्जी,
समर बेटवा कैसे इस पनौती को कलेजे से लगाकर घूम रहे हैं। इनको तो इसके आगे अपनी माँ भी नहीं दिखती। वो दादी के पास पहुंचे तो समर ने कहा, अब बता काहे रो रही थी। अंशुला दादी के गले से लगते हुए बोली, आज दिन भर हम आप दोनों को नहीं देख पाए, क्या यही वजह काफी नहीं है हमारे रोने के लिए। दादी और समर दोनों का एक एक हाथ पकड़े बड़ी देर तक बैठी उनसे बातें करती रही। अंशुला खुशी खुशी भाई और दादी से मिलकर जा रही थी। सामने कॉरिडोर में एक पिलर के पास खड़ी चंचला को देखकर अंशुला ने हिम्मत करके कहा, आप ठीक तो हैं ना चाची? आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? तुम जानकर भी हमारे जले पर नमक छिड़कने आई हो, या फिर ये देखने आई हो कि तुम्हारे कारण हमारे पति और बेटे ने हमें अकेला छोड़ दिया, तो अब हम कैसे हैं? अंशुला रोते हुए बोली, हमने ये सब नहीं किया है छोटी माँ। माँ तो हमें कहना मत, तुम्हारी माँ मर गई हैं, अब हमें अपनी माँ बनाकर हमें भी मारना चाहती हो। अंशुला चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। क्यों नहीं चली जाती हमारी जिंदगी से, अगर तुमको सच में हमारी इतनी परवाह है तो। चंचला ने गुस्से से कहा। अंशुला की सिसकियां अब बेकाबू हो रही थीं। वो अपने मुंह पर हाथ रखे तेजी से निकल गई और गेस्ट हाउस के बाहर एक बेंच पर बैठी सोच रही थी, हम चले जाएंगे आपकी जिंदगी से बहुत दूर। हम बस एक बार भाई को दूल्हा बने देख लें, एक बार भाभी के साथ उनके फेरे होते देख लें, फिर हम यहाँ से सीधा कॉलेज चले जाएंगे और जब हमारा एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो हम राव सर से इस बारे में बात करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। हम यदुवंशी हाउस से दूर हो जाएंगे तो हो सकता है भाई और चाचा की नज़दीकियाँ चाची से बढ़ जाएं। वह राव बिला पहुंची तो सब खाना खा रहे थे। वो चुपचाप एक चेयर पर बैठ गई। महिमा जी ने उसके आगे प्लेट रखते हुए कहा, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? आयरा ने बताया कि तुम गेस्ट हाउस गई थी। अकेले नहीं जाना चाहिए था ना? हमसे कहती तो किसी को साथ भेज देते। अंशुला ने एक तिरछी नजर संकल्प पर डाली, जो बड़ी गंभीरता से उसका जवाब जानने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पक्का पता था कि उसका जवाब सुनकर वो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन झूठ बोल नहीं सकती थी। माँ, हम गेस्ट हाउस गए थे दादी और भाई से मिलने। हम खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन हम आगे से ध्यान रखेंगे। हमसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जो आप लोगों को पसंद ना आए। उसने घुमा फिरा कर संकल्प की ओर देखते हुए कहा। वो समझ गई थी कि सड़ू बहुत नाराज हो गए हैं। अब उन्हें मनाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तब तक कुर्सी खिसकने की आवाज से वो चिहुक कर उसको ओर देखने लगी। संकल्प ये कहकर जा चुका था, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, अब मुझे और नहीं खाना। सब समझ गए थे कि संकल्प बहुत गुस्से में खाना छोड़कर उठकर चला गया। अंशुला घबराते हुए मन ही मन कह रही थी, हे भोलेनाथ, ये तो सच में गुस्सा होकर चले गए। अब हम क्या करें, कैसे मनाएं इन्हें? गुस्से में तो ये किसी की नहीं सुनते। हमारी तो आवाज ही नहीं निकलती इनके सामने। वो अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में गोल गोल घुमाते हुए बस इधर उधर चक्कर लगा रही थी। ऐसे चक्कर काटने से छोटे का गुस्सा कम नहीं होगा। अंशुला ने पलट कर देखा तो सामने महिमा जी खड़ी थीं। अंशुला ने कहा, हम सच कहते हैं माँ, हम भाई और दादी से मिलने गेस्ट हाउस गए थे, लेकिन भाई गेट पर ही हमें अपने साथ लिवा कर गए, जिससे कि कोई हमें रास्ते में ना मिले और हमें कुछ ना कह पाए। महिमा जी ने कहा, हम समझते हैं बेटा, किसी के कुछ कहने से मन को समझाया नहीं जा सकता, और जब भाई समर जैसा हो तब तो उससे दूर रहना मुश्किल ही है। लेकिन अब समझदारी इसी में है कि जल्दी से जल्दी अपने अकड़ू सीनियर को मना लो, नहीं तो उसकी अकड़ घुटने तक आ जाएगी। महिमा जी ने हंसते हुए कहा। अंशुला झेंपते हुए बोली, माँ आप भी। महिमा जी ने कॉफी का मग पकड़ाते हुए दिशा को आवाज देकर बुलाया, भाभी के साथ भाई के रूम में जा लाडो। संकल्प के रूम के बाहर पहुंचते ही दिशा ने कहा, भाभी, अब इसके आगे मोर्चा आपको खुद संभालना है, मेरा काम बस यहीं तक था। अंशुला धड़कते दिल से और धीमे कदमों से उनको मनाने उनके दरवाजे तक चली गई और दरवाजे पर दस्तक दे दी तो हु इज दिस, अंदर से वही खलिश भरी
गुस्से में डूबी आवाज सुनाई पड़ी। भोलेनाथ, ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आज बचा लो हमें इस लॉर्ड गवर्नर से। अंशुला मन ही मन मना रही थी। कुछ पल बाद सड़ाक की आवाज से दरवाजा खुला। अंशुला डर की वजह से अपनी आंखें बंद किए खड़ी हो गई। संकल्प उसकी इस हरकत पर मुस्करा उठा, पर अगले ही पल थोड़ी रूखी आवाज में बोला, लाइए कॉफी मुझे दीजिए। अंशुला ने आंखें खोलकर सामने देखा तो देखना ही भूल गई। रणबीर कपूर की तरह 6 फुटिया सुगठित शरीर वाला हैंडसम राव संकल्प सिंह आज अपनी एंजल से नाराज था, और यही बात उसकी एंजल का खून सुखाए दे रही थी। क्रमशः साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।